पहले के बार आंदोलन करे हो? हम लोग खुद पता नहीं है ना। एक भी विधायक के पास इतना औकात नहीं है मुख्यमंत्री से बात करवा सके। 2 मिनट किससे तुम विधायक बने हो? हमारा वोट लेके हमारा पैसे से तुम घूमते हो, हमारे पैसे से तुम्हारे बीवी बच्चे पलते हैं। आज हमको बात करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं ये बोलता हूँ हमन 1500 में ना हम नहीं जी सकन, न हमार बच्चा पाल सकन, न हमार बच्चा हमारा 1 रुपया मांगते है तो हमारे अपन आंसू गिरते कि हमन कहाँ से देन बेटा तुम लगी के। वो बोलते ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो हमन कहाँ से बेटी ला पढ़ान और कहाँ से बढ़ान। दादी को पता है कि इनके विभाग में आता है, लेकिन मंत्री जी को पता नहीं कि मेरे विभाग में आता है। हाँ, वो बोलता है कि कितना मिलता है आपको, तो हम लोग बताए कि हम लोग को 1 दिन का 50 रुपया मेहताना मिलता है करके। लिखित में दे रही से। कौन बोले रही से? मुख्यमंत्री बोले रही स्वयं। तो लेकिन नहीं करी नहीं दे, हम लोग अब एकदम गरीब बना दी। कसम खा रही हाथ में जल लेके ते पूरा लिख के दे दे इस्तीफा। और वो ना बघेल के परिवार मन पूरा खाना बनाही स्कूल में। अब रसोईया मन तो नहीं बनान कहा था ना, तो वो अपन परिवार वाले मतलब बनवाही। दिखाई नहीं दे रहा वहाँ की कोई सरकार नहीं सुने ना, यहाँ इतना बड़े मंत्री बैठा वो भी नहीं सुना है। नहीं है खाना। ये तूता का हाल है, और तूता का हमने आपको हाल पहले भी दिखाया था कि ये धरना स्थल नहीं बल्कि तपस्या स्थल है। कभी खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए? कहाँ काला खाबो सर, कोई खाना नहीं है, सब भूख लागन। बार बार पुलिस मन हलाकान करत है। कुछ दिन के बाद तो 80 रुपए 100 रुपए भी होते टमाटर के किलो होते तो नहीं हुए। तो हम तो 1 किलो टमाटर के औकात के ओकर कीमत के लायक नहीं है। कोई छत्तीसगढ़ में ऐसे मजदूर हुई जो 50 रुपए हम करत हुई, बताओ ना। अधिकारी से बात नहीं हो, कवासी लखमा दादी से कम 15 बार से 20 बार होगी से मुलाकात करते करते। मैं ऐसे विधायक मला मना अतिक पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं सामने बोलता हूँ पोरसाद बाटत ले, ओकर बाद मांजा धोत ले, बर्तन भाड़ा इसे साफ सफाई झाड़ू पोछा करत लेना। नीमे 3:30 बजे चाय भी बनाते हैं भाई साहब। कौन बोलते हैं? सर बोलते हैं, कोई आगे ना अधिकारी चाय ढंग से बनाओ सफाई। शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं है उनका विभाग है कि रसोईया का कितना वेतन मिलता है। तो निश्चित तौर पर ज्ञापन देकर ये काफी आक्रोशित है, और सुनने वाला कोई नहीं है। इस बात को उन्हें दुख है। अब यहाँ समस्या हो गए, हम के रोजी रोटी बढ़ाती तो हमने तूता मैदान में मुँह दिखाए बर नहीं आते। देना है तो जो हमार पेट भरे, हमार पालन पोषण होए उतना दे। सुबह जाते थे शाम को मिलवाऊंगा, शाम को जाते थे सुबह मिलवाऊंगा, डेट बाय डेट हर रोज सर। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को निभाए, नहीं तो आने वाले समय में कलेक्टर दर से रोजी नहीं दी ना तो कुर्सी लटोर के हम बैठा देंगे। प्रदेश भर के रसोईया संघ के बैनर तले रसोईया आज राजधानी रायपुर पहुंची हुई है, और राजधानी रायपुर में उनकी क्या कुछ तस्वीर है ये उनकी जुबानी से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? मोर नाम कचरा चंद्राकर, में महासमुंद जिला से हूँ सर। तभी कहाँ समस्या कचरा दीदी? हमारे मन के समस्या है सर, अभी बजट में हमारा अगर हमारे कलेक्टर दर मांग दे रहती सर, तो हमारे ये सब चीज़ जो रसोईया में ला के हमारा मौका भी नहीं मिले रहती। और हमारा दे है सिर्फ 1 रोज के 10 रुपया। 10 रुपया में हमारा गुजारा नहीं चले सर। एक वजह से हम यहाँ अपन हक ले बर आए हैं सर। तभी आंदोलन आप मतलब खत्म हो गई, यहाँ से जायल कहा कौन कादरी से नहीं जाना जायल का कुछ समस्या तभी है मेरे। हाँ मन है ओला बोले हैं या तो हमारा कलेक्टर दर दिया जाए, नहीं तो फिर हमारे इस्तीफा ले ले। हम सब रसोईया ना खाना नहीं बनाना सब परमिशन के घरों बात आती है। परमिशन तो नहीं दी सर, वहाँ कल परसों धूँ बोली से, और हमारा कल परमिशन नहीं दे सर। अभी बोलत रहीस कि तुमन हाँ अपन इस्तीफा जो दो और ओकर बाद यहाँ रात रुक सकते हो, ओकर बाद चले जाओ सुबह बोली। अभी क्या करूँ आप? हमन अभी नहीं जाथन सर, रुकथन। हमन कल अपन मतलब इस्तीफा पत्र सौंप के जाबो। हमारा 300 रुपया नहीं चाहिए। हमारा अगर चाहिए तो कलेक्टर दे दे, और नहीं तो नहीं चाहिए। हमारा 300 रुपया में से कहा होते सर बताओ आप मन? हमन 1500 में ना हम नहीं जी सकन, न हमार बच्चा पाल सकन, न हमार बच्चा हमारा 1 रुपया मांगते है तो हमारे अपन आंसू गिरते कि हमन कहाँ से देन बेटा तुम लगी के। वो बोलते ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो हमन कहाँ से बेटी ला पढ़ान और कहाँ से बढ़ान, बताओ। ठीक है, तो अभी का कुछ समस्या आते हैं आप मन खाए पिए की व्यवस्था है कि नहीं है कि वो भी नहीं है? हमारे मन पास कुछ नहीं है सर, वैसे सो जाबो। कैसे का तो परमिशन का बन नहीं रहा? हमन परमिशन मांगे गए सर, हमन परमिशन नहीं जी से नहीं दी से सिर्फ परमिशन मांगे हमन आज गए हैं सर। तो बोली से कि हमन नहीं दे सकन, हर कोई ला 1 रोज के परमिशन देथन, तो हमन आज तुम्हारा नहीं दे सकन परमिशन, कल देबो। हमारा आज के परमिशन मिले रही से, तो हमन सोचें कि 1 दिन के और ले लेबो करके ना गए हैं सर। काली
कौन ला परमिशन मिले जिसमें यहाँ परमिशन नहीं दे सके आप मतलब? हम एसपी कार्यालय गए हैं सर, तो वहाँ का बोली से मतलब आज नहीं दे सकन तुम्हारा परमिशन। कोई स्वीपर संघ है, सचिव संघ है, कोई भी अभी मतलब एक एक रोज के परमिशन सब ला देवो करके बोली से। ठीक है, तो आप का कुछ कहना चाहो आप? मैंने परमिशन नहीं मिला सर, परमिशन नहीं मिला था, इतना आदमी ले जाके हम एक साथ तो नहीं घर भेज सकन ना, परेशानी है, परेशानी समझना चाहिए। तो हमला बोला थे कि हम जाल नहीं बोला था ना, आप मन यहीं रुको और कल हमारे मतलब लेटर दे दो और चले जाओ बोला थे। तो तुम बुलाए को रही से हम हमारे मन कुछ परमिशन ले रहे हैं सर, अपन हक के लड़ाई के परमिशन ले रहे हो? हमारे मन 2 दिन की परमिशन दे गई सर। यहाँ पर की तूता मैदान पर। तूता मैदान आज कौन सी दिन है? आज दूसरा दिन है सर। हमारे खत्म होगी से हमारे रसोईया मन बोले कि हम देन चे नहीं, हम देवो कल देवो, सामूहिक इस्तीफा देवो ऐसे करके। तो शासन प्रशासन ना दबाव करे थे आके कि नहीं तुम मन दो, सामूहिक दो, चाहे कुछ भी दो, लेकिन दो अभी बोला थे। कल का तुम लोग का परमिशन नहीं है। तू तुहर मन के मुखिया कहे दीदी? हमारे मुखिया मन ना हमारे से नाराज होके चले गए हैं। काबर के हमन बोले कि हमन नहीं देना भी, हमें हम कोई भी एक कागज तक नहीं देना। हमारे मन पुलिस वाला मन ऐसे करके, तो हमारे मन बात नहीं मानो ऐसे। का कागज? इस्तीफा के कि ज्ञापन के? ज्ञापन के सर। पुलिस प्रशासन आगे बोले हम लोग ज्ञापन दो हमन मतलब, और तुम मन वापसी चले जाओ। पहली तय का हो रही से कि भाई आज मतलब पूरा खत्म करना है, उसके बाद घर जाना है, ऐसे कुछ हो रही है? सर हमन 4-5 दिन के परमिशन लेबो से करके आ रहे हैं। हमरा 4-5 दिन की परमिशन नहीं मिली, 2 दिन के मिली। तो हमन सोचे ना आज और जाग बोलथन कि कल हमरा परमिशन मिल जाए, आगे बढ़ावो ऐसा करके। तो हमन परमिशन बन गए, तो हमरा परमिशन नहीं मिलेगी। बोलेन कि कल हो तो हम परसों परमिशन देवो। 50 संघ है, 50 संघ ला चला था, सबला देखना है, एक एक दिन सब झन ला देथन। हम तुम्हारे वाला नहीं दे सकन, परमिशन नहीं मिला थे कहते। तो तोर का कहना दीदी? का कहूँ भाई, हमन तो लाश खा गेन कहात लड़त थक गेन। अब तो ऐसे उम्मीद आगे है रसोईया मन के, ते पूरा लिख के दे दे इस्तीफा, और वो ना बघेल के परिवार मन पूरा खाना बनाही स्कूल में। अब रसोईया मन तो नहीं बनान कहा था ना, तो वो अपन परिवार वाले मतलब बनवाही। सही बात है नहीं? हाँ, 50 रुपए में तो नहीं पड़े भाई, बता ना। महंगाई के जमाना में 50 रुपए हम कहाँ आते बताओ। अभी तो खैर 10 रुपए 15 रुपए टमाटर के किलो है, कुछ दिन के बाद तो 80 रुपए 100 रुपए भी होते टमाटर के किलो, होते तो नहीं हुए। तो हम तो 1 किलो टमाटर के औकात के ओकर कीमत के लायक नहीं हन। 1 किलो टमाटर के कीमत 80 रुपए है, लेकिन रसोईया कीमत 50 रुपया है। तो एक कारण ना हमन इस्तीफा देवो काली, पूरा रसोईया, पूरा छत्तीसगढ़ के रसोईया काली इस्तीफा दे। छत्तीसगढ़ पर ले? हाँ, पूरा छत्तीसगढ़ के रसोईया। अभी खाना ना खाए हो कि नहीं खाए? कहाँ काला खाबो सर, कोई खाना नहीं है, सब भूखला हन। बार पुलिस मन हलाकान करत है कि लिख के दो, यहाँ से खाली करो, यहाँ खाली करो, लिख के दो। तो पुलिस वाले में बोलते ना आज रात रुक सकत हो, तो रुक सकत हन, तो काला खाबो पीबो, कुछ खाए पिए। व्यवस्था करके नहीं आ रहे हो? व्यवस्था करके नहीं आ रहे हैं सर, खत्म हो गए, आ रहे हैं ते। तो कहाँ व्यवस्था हुई? सोबो इसने पानी पी के। अब कल तो जाना है। आसपास कुछ खाए व्यवस्था, दुकान लगे? कोई दुकान नहीं है सर यहाँ। पुलिस वाले मन तो अभी बोली से कि पानी की भी व्यवस्था नहीं करन के। पुलिस वाले भी बोले कि पानी की भी हम व्यवस्था नहीं करन के। यहाँ तक के लाइट ला भी गोल कर दे रही से, तो कम से कम बहुत देर के बाद में लाइट ला चालू करी से। बताओ अंधेला में रसोईया दीदी भैया मन खाना बनात रही से, बताओ अब रसोईया के कितना दुख के बात है भैया। बताओ सबसे गरीब रसोईया, कोई छत्तीसगढ़ में ऐसे मजदूर हुई जो 50 रुपए हम करत हुई, बताओ ना। हाँ? सबके मजदूरी की बात है भैया, आप मन का कुछ करो? भैया देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जब तक हमारे पूरा 33 जिला से आए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, इनको पुलिस विभाग ने कई बार आके प्रेशर ला रहे हैं, आपका परमिशन नहीं है, परमिशन है। भाई हम लोग परमिशन नहीं मिला, उसके लिए भी बात हुआ था, लेकिन शासन ने अभी फिर SDM भी आया था, वही कह रहा था आप लोग अभी हमको लिख के दो बोल रहा है। लेकिन हम इतना समय क्या करें, इतना परिवार है, इतना हमारा पूरा छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, लेकिन हम जा नहीं सके। लेकिन हमारा यही कहना है, आज व्यवस्था करें और कल हम जो भी हमारा प्रदेश इधर की बात मांग है, उसको हम जायज़ मांग को देख के हम अपन घर चले जाएंगे। बस सही मकान मांग जायज़। हाँ दीदी आपन बोलो। बताओ भैया, मोर नाम घनश्याम निषाद है, मैं कांकेर जिला भान प्रतापपुर से आया हूँ। और रसोईया मन के अभी जैसे दीदी मन बोला रही है कि 50 रुपये रोजी, 50 रुपये सर आदमी मन हाँ घुटा खा के थूक देते एक दिन के। 4 महीना बाद तनख्वाह जब ब्रेक होते ना, तो 4 महीना बाद तनख्वाह 1 महीना का मिलते, 4 महीना का नहीं मिले। 10 महीना काम करने के बाद कब तनख्वाह मिलते वो समझ में नहीं आवा है।
ठीक है। हमारे मान के मांग है कि कम से कम वो जो बोले रही कि मैं हाँ कलेक्टर दर में दूंगे के कल पहले के बार आंदोलन करे हो हम लोग खुद पता नहीं है, पता नहीं है। एक जना बुलंद एला बुलंद हाँ। पता नहीं है मोला। अभी पिछले 3 महीना में कम से कम मोला 30 बार से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर जो प्रदेश स्तर के बैठक के माथा। तो कोई अधिकारी से बातचीत हुई सो अपन के अधिकारी से बात नहीं हो। कवासी लखमा दादी से कम 15 बार से 20 बार होगी से मुलाकात करते करते। मैं ऐसे विधायक मला मना अतिक पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं सामने बोलता हूँ, अब ये न्यूज़ जाना चाहिए, ठीक है क्या है ना। एक भी विधायक के पास इतना औकात नहीं है मुख्यमंत्री से बात करवा सके 2 मिनट। तुम साले किससे तुम विधायक बने हो? हमारा वोट लेके हमारा पैसे से तुम घूमते हो, हमारे पैसे से तुम्हारे बीवी बच्चे पलते हैं। आज हमको बात करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। मैं ये बोलता हूँ भूपेश बघेल को डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे भूख मर रहे थे क्या तुम जब तो अपना तनख्वाह बढ़ाए? मैं आज से 1 हफ्ता पहले, आज के दिन याद कर लो, आज से 1 हफ्ता पहले सनी अग्रवाल भैया के मैं घर में गया था, ऑफिस में गया था। बोले तुम्हारे तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है करके, बजट नहीं करके। उनका पैसा बढ़ाने के लिए उनके बाप दादा कमा कर रखे थे क्या तनख्वाह बढ़ाने के लिए? ऐसे नहीं जाना चाहिए हैं। उनके बीवी बच्चे मर रहे थे तब उनका तनख्वाह बढ़ाया 60,000। इतने बार आंदोलन किया आप लोग, मेरा ये कहना है भैया कि बातचीत क्यों नहीं हुआ और क्या वजह रही? और अगर बातचीत हुआ एकदम आराम से ना, अगर बातचीत हुआ होगा तो बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष आ गई? आपने ये सब बातों का उल्लेख नहीं किया। सुबह जाते थे शाम को मिलवाऊंगा, शाम को जाते थे सुबह मिलवाऊंगा, डेट बाय डेट हर रोज। सर हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी 15-15 दिन रायपुर में रुक के, लाज में रुक के पूरा पैसा बर्बाद कर डाले। एक भी दिन कवासी लखमा और हमारे पास 50 विधायक का हमारे पास सहमति पत्र है कि 90 विधायक में से 50 विधायक का हमारे पास कागज है। 50 विधायक लिख के दे दिए हैं कि इनको कलेक्टर दर में मानदेय दिया जाएगा, सहमति है मुख्यमंत्री के नाम से। लेकिन उसके बाद भी मतलब मत हमारे पास ज़्यादा है विधायक लोगों का, 90 में 50, मतलब हमारे पास। उसके बाद जो भी करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो ऐसा उसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री जी तक 50 विधायक का भी औकात नहीं है उस तक पहुँचने का। 50 विधायक भी अभी तक मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाए, मतलब ये बात अभी तक मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाया। अब बताओ ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतने रसोइयों को सर हम लेके कहाँ जाएंगे? बताओ 33 जिला के रसोइया यहाँ पर आए हैं, हम इसको लेके कहाँ जाएंगे? बताओ। रात का समय है और अभी 5 बजे का समय था, समय खत्म हो चुका है सर। तुरंत जाओ बोले हम जा नहीं पा रहे हैं। अभी ज्ञापन के लिए हमारे पदाधिकारी यहाँ पर नहीं हैं। तो मैं अभी, मेरा नाम घनश्याम निषाद है, मेरा मोबाइल नंबर मैं लिख के दिया हूँ। कल सुबह 11 बजे 10 बजे ज्ञापन सुबह करके, कल सुबह सर लोग आएंगे और ज्ञापन देंगे हम लोग। बात हो गई है अभी, बात हो गई कह रहे हैं। आप बताएंगे कहाँ से पहुँचे हैं? मैं बेमित्रा जिला से हूँ सर। कहाँ हाल है वहाँ? वहाँ भी अपन लोग 19 तारीख से 14 तारीख से 19 तारीख तक अपन लोग ब्लॉक स्तर में बैठे थे। उसके बाद 20 तारीख से प्रदेश स्तर में हम लोग शामिल होने आए हैं। क्या वजह लगा थे मांग पूरा नहीं होते कर? मांग पूरा नहीं होने का वजह ये है सर, क्योंकि रसोइया संगठन हम लोग तो करीब 6 महीने से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। कम से कम ज्ञापन सीएम को तो कम से कम मैं बोलता हूं तो 100-200 ज्ञापन गया होगा रसोइया संगठन का 100-200 ज्ञापन गया है। और कवासी लखमा दादी और सन्नी अग्रवाल शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं है, उनका विभाग है कि रसोइया का कितना वेतन मिलता है, जब पता नहीं है। मेरे पास वीडियो भी है, क्योंकि हम लोग गए थे जब शिक्षा मंत्री में के पास कवासी लखमा दादी भेजे, तब जाके शिक्षा मंत्री के यहाँ हमको मिलने का परमिशन मिला। दादी को पता है कि इनके विभाग में आता है, लेकिन मंत्री जी को पता नहीं कि मेरे विभाग में आता है। हाँ, वो बोलता है कि कितना मिलता है आपको, तो हम लोग बताए कि हम लोग को 1 दिन का 50 रुपया मेहताना मिलता है करके। तो मंत्री लोग का आश्वासन, वो बोले थे कि बजट में आप लोग का मांग जो है पूरा करेंगे। कम से कम दादी का बोलना था कि जब क्या बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया बिना काम करने वाले को दे रहे हैं, तो आप लोग को क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग 18-20 साल से काम करते आ रहे हो। यही आश्वासन दिया था। तब जाके हम लोग 6 तारीख के बजट का इंतजार किए थे, और उस दिन हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सारे रसोइया कि बिल्कुल हम लोगों को खाने पीने के लायक देगा करके। पर जब बजट पेश हुआ तब उसमें समझ में आया, और उसमें भी देखो टीवी में कुछ लिखावट में कुछ अलग आता है, बजट पेश करता है कुछ अलग आता है। टीवी में लिखा रहा था कि 2500 रुपये रसोइया को, पर मुख्यमंत्री जो अभी भाषण दे रहा था बजट का, उसमें 1800 रुपये, केवल 300 रुपये बढ़ोतरी। तो इस तरह से शासन प्रशासन पूरा हम रसोइया को एक गरीब मजदूर समझकर छलते जा रहा है और छलते ही आ रहा है। 300 रुपये बढ़ाया आप लोग का, केवल 300। ठीक है दीदी, कहाँ से आप बना? धमतरी जिला से। कुछ को आप बना? नगरी ब्लॉक से मिडिल स्कूल में हूँ, और हमारा मांग है कलेक्टर दर दो,
और हमारे बाल बच्चा तो का बनी देते का बनी दे ओला सरकार जानी का हमन एकदम गरीब हन, हम गरीब हन तेकर से थी नहीं दे, हमारे बाल बच्चा बा नहीं सोचे हो, अपने बाल बच्चा बा सोचा थे वोट मांगे लही दे दीदी हो वोट ऐसे कही आज तुम्हारे बार का कहते थे मैं तुम्हार हेल बढ़ाऊँ रोजी ला कलेक्टर दर दूँ ऐसे कह के क्या कहते थे नगरी में जाके बोले रही से लिखित में दे रही से। कौन बोले रही से? मुख्यमंत्री बोले रही स्वयं तो लेकिन नहीं करी से। नहीं दे हम लोग का एकदम गरीब बना दी, कसम खा रही हाथ में जल लेके जल गंगा जल लेके कसम खा रही से कि तुम्हारा रोजी बढ़ाऊं ऐसे कही, लेकिन नहीं बढ़ाई 300 रोजी दे थे 10 रुपया दे थे 10 रुपया रोजी में एक दिन के 10 रुपया में एक ठन पान नहीं आए भैया, तो हम कैसे करके जिंदगी चलब, हमारे बाल बच्चा कैसे पोसबो बता। तो संकट है आर्थिक स्थिति के रसोईया मन के काबर की जे मन खुद स्कूल में लड़का मन ला खाना खवाते वही मन आज खाना खाए बर तरसत है। साफ तौर पर रसोईया मन के कहना है। आप मन कहाँ से भैया? कांकेर जिला विकासखंड दुर्गू कुंदल। मेरा कहना यह है ना सरकार सुनती नहीं है, हमारा हाई कोर्ट से भी आदेश निकल चुका था कि 255 रुपये दिया जाए और हमें 1.5 घंटा की भी आदेश दे चुका है, लेकिन भूपेश सरकार ये जो गंगा जल कसम खा के चुनावी वादा घोषणा लेके अब तक पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं कि बस्तर संभाग से लेकर सरगुजा संभाग वाले अभी हम लोग को जिस प्रकार छल कर रही है ना रसोईया साथी और भाई बहन को, तो उसी प्रकार हम लोग बस्तर संभाग वाले और सरगुजा संभाग से ये मुख्यमंत्री का सीट को नीचे से ऊपर उतार देंगे। भैया चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले ये आंदोलन है और सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए लगातार कोशिश है और उनका ये कहना है कि चुनावी जो वादे किए थे और सरकार जो लगातार बजट में लाने की बात कर रहे थे वो नहीं हो पाया, इस कारण ये जो कर्मचारी वो काफ़ी आक्रोशित है। आप मन कहाँ से बताइए? नगरी से। नगरी से। हाँ। तो क्या कुछ समस्या वहाँ ये सब समस्या के कारण तो आए हैं सर, हमन हमार मन के रोजी रोटी बढ़ाती तब यहाँ तूता मैं वहाँ समस्या रिश्ता यहाँ हो और यहाँ समस्या हो गई। हाँ यहाँ समस्या हो गए, हमन के रोजी रोटी बढ़ाती तो हमन तूता मैदान में मुँह दिखाए बर नहीं आते हैं, हमला संतुष्टि के हिसाब से घलोक दे रहती सभी बजट में पेश करे रहती तो हमन यहाँ दोबारा नहीं आते बजट में। आप मन बता देते? मैं नगरी धमतरी जिला से हूँ, रसोईया हूँ और मंत्री को हम लोग कई बार मतलब हड़ताल किए हैं भैया कि हम लोग कम से कम हम लोग को 10-12 बार हो गए हड़ताल कर रहे हैं। नगरी में बैठ रहे, धमतेरी में बैठ रहे, वहाँ से आके यहाँ रायपुर में हड़ताल बैठ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आके बैठ रहे। अभी तक सरकार का ना कान सुनाई नहीं दे रहा है, ना आँख नहीं खुला है। इतना हम लोग को मतलब इतना गरीबी स्थिति से सब आ रहे, उतना दूर दूर से आए, उसको दया हुई नहीं है क्या सरकार को? है अब बोल रहे हैं कि मैं 9,000 आप लोग का वेतन बढ़ाऊंगा, बजट में दूंगा, बजट है उसको दूंगा। जब आंगनबाड़ी वाले लोग को दिए तो वहीं से बजट करके हम लोग को नहीं दे सकते थे क्या? है और हम लोग यहाँ मर यहाँ आता न हड़ताल में, अभी आके देखा था तब आके अधिकारी मन नहीं चलो उठो यहाँ से जाओ, कहीं बाल बच्चा पकड़ के आए कि रात में चले जाएंगे क्या हम लोग? है हम लोग तो आदमी नहीं, हम लोग शैतान है यहाँ आके, उन लोग इंसान है। हमारे घर में पूरा बच्चे लोग को छोड़ के यहाँ हड़ताल में 5 दिन हो गया सर, हम लोग यहाँ बैठे हैं 5 दिन हो गया, धमतरी में बैठे 5 दिन, यहाँ आके 2 दिन हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ की कोई सरकार नहीं सुने ना, यहाँ इतना बड़े मंत्री बैठा है वो भी नहीं सुना है। तो निश्चित तौर पर ज्ञापन पर ज्ञापन देकर ये काफ़ी आक्रोशित है और सुनने वाला कोई नहीं है। इस बात की उन्हें दुख है कि अपने राज्य में उनकी बात न सुनने के लिए, क्योंकि लगातार ये मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन उनकी जो स्थिति बद से बदतर है। आप कहाँ से दीदी? महासमुंद से जिला से हूँ। आप मन का कहो? हमारा सीधी से सर कलेक्टर दर से ना पूरा रोजी दे, और कलेक्टर दर से रोजी नहीं दी ना तो कुर्सी लटोर के हम बैठा देबो। हाँ बंद करें। ये सरकार आप मन के 300 रुपये बढ़ाई से बजट में ओकर से संतुष्ट नहीं हो अपन है, एक्सेप्ट सुनना दीदी सुनना, एक्सेप्ट करे हो कि नहीं करे हो? नहीं करे ना मन, हमन तो 10 रुपए दी से ना भी 300 बढ़ाए ना तेल हमन उहिल वापस करे पड़ते हैं, वापस कर गिफ्ट कर दे था सरकार ला 300 ला, हमला नहीं चाहिए 300 देना है तो जो हमार पेट भरे, हमार पालन पोषण
राशन होए उतना दे, है ना। और नहीं तो सीधा ते मध्याह्न भोजन बंद कर दे रसोईया वाला पूरा। 300 का पूरा ही भैया बता, अभी महंगाई के जमाना में 300 होते कतिक, और प्लस बोलते कि रसोईया मन 1.5 घंटा काम करते करके, तो 1.5 घंटा में बताओ घर के 1.5 घंटा में तो आप यहाँ के मैडम अगर रसोई बनात होही वो भी नहीं बनत होही, तो 150-200 लड़का के खाना ला हम 1.5 घंटा में कैसे बनाबो बताओ। वो बोला थे ना कि 1.5 घंटा में काम कर दे करके शासन है, तो हमारा लिखित में दे दे कि हम 1.5 घंटा में काम करबो। हमारे मन की इच्छा है ना रसोईया मन के लिखित में, मतलब 1.5 घंटा नहीं कितना घंटा काम करते हो? हाँ 6 घंटा काम करता है। 9:30 बजे लिखे कितने हैं? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा तो वही लिखित में चाहते हैं ना सर, हमन वो लिखित में दे 1.5 घंटा, हम सिर्फ 1.5 घंटा काम करबो। कैसे दीदी हो 1.5 घंटा ही काम करबो हमन। 9 बजे जाता सर, है ना। 9 बजे जाता किचन में, तो किचन में जाता साफ सफाई करथन, साफ सफाई करके चूल्हा उल्हा ला लिपथन बाहर थन, चावल दाल ला साफ करथन, ओकर बाद में पानी वानी आगी वागी जलाथन, सब्जी काटथन। तो हमला तो खाना के बनात ले 1 बज जाते, बस है कि नहीं बजे सब झन ला 1 बज से ना, तो 1 बजे ना 1:15 बजे लइका मन के छुट्टी होते लंच, ठीक है। तो पोरसाद ऐसे पोरसाद बांटत ले हमला 2 बज जाते, पोरसाद बांटत ले ओकर बाद मांजत धोत ले बर्तन भाड़ा ऐसे एते साफ सफाई झाड़ू पोछा करत ले ना नीमे 3:30 बज जाते, 3:30 बज जाते। और कोई दीदी जहाँ बच्चा ज्यादा है ना ओ मान ला तो 4 बज जाते। एक मिनट ये दाई का पुलिस है, चाय बना घलो बोलते हैं? चाय भी बनाते हैं भाई साहब। कौन बोलते हैं? सर बोलते हैं। कोई आगे ना अधिकारी, चाय ढंग से बनाओ, सफाई ढंग से करो, खाना देख के बनाओ, ऐसे कर करके बोलते हैं। तो हम 1.5 घंटा में चाय बनाएंगे कि खाना बनाएंगे कि सफाई करेंगे, है ना। हाँ और कुछ भी हो जाते ना तो रसोईया ऊपर बदनाम आते। क्या हो जाए मतलब कुछ भी जैसे छुट्टी मार देते ना हम तो हम मतलब बोलते नहीं छुट्टी, और बच्चा मन काट कर थोड़ा बहुत हेल्प करे बराज ने नहीं, अधिकारी यही बोलते। और सीपर मन जैसे छुट्टी होते ना ओकर हड़ताल में आते, तो सीपर मन के बच्चे मन से ना काम लेते, पानी भरवाते, बाथरूम लेटरिन सफा करवाते। मतलब सुपर मन तो हड़ताल में, हाँ तो बच्चा मन करवाते ना, बच्चा के ना पालक मन जाके भी खाना बनाते रसोईया की जगह में। जब टीचर हड़ताल जाते तो रसोई पालक काबर नहीं जाए पढ़ाए बर। हम यही प्रश्न ला उठाथन, पालक ला भी जाना चाहिए ना कि आज सर नहीं है तो आज हम जाके अपन जिम्मेदारी निभान और पढ़ान करके, और आज हम रसोईया मन हड़ताल में आए तो टीचर मन पालक ला खाना बनवाते हैं। हाँ। कहाँ लाज दाई? रायगढ़ जिला। खाना खास? हाँ खा लें। क्या सब्जी बना रहे हैं? कुछ चटनी बनाए हैं, कहाँ पाबो। चटनी बना रहे? हाँ। कतेर बना रहे हो चटनी? पताल मिर्चा। हम हड़ताल में आए हैं। खाना खाओ दीदी, खाओ खाना खाओ। नहीं खाए हैं, कहाँ खाना खाओ भैया, कहाँ खाना खाओ नहीं। हम बहुत दूर से आन लाइन खत्म हो गया तो इसी पड़े हम दिन भर, आज नहीं है खाना। ये तूता का हाल है, और तूता का हमने आपको हाल पहले भी दिखाया था कि ये धरना स्थल नहीं बल्कि तपस्या स्थल है। यहाँ आसपास न तो खाने की चीज़ है, ना तो पानी पीने का चीज़ है, ना तो शौचालय का चीज़ है, क्योंकि यहाँ समस्याओं का भंडार है। और आज एक और समस्या, रसोईया ये जो बहनें हैं और भाई हैं वो पहुँचे हुए हैं, तो इनकी जो रुकने की व्यवस्था है उसको लेकर भी ये चिंतित है काफ़ी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इनको रुकने का के लिए परमिशन दिया है और ये रुक रहे हैं, लेकिन सरकार से काफ़ी नाराज़ है। अपनी मांगों को लेकर ये लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को निभाए, नहीं तो आने वाले समय में सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए 2023 का चुनाव अभी बाकी है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से कर्मचारियों का आक्रोश राजधानी रायपुर में देखने को मिला है, और ये रसोईया संघ लगातार अपनी स्कूलों में खाना बनाकर बच्चों को खाना परोसते थे, लेकिन आज खाने के लिए मोहताज है। ये सबसे बड़ी दुखद बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी सरकार कब इनकी मांगों पर संज्ञान लेते हैं, और क्या ये दिनहीन की जीवन छोड़कर अपने बच्चों को पोषित करते हुए, एक अच्छे शिक्षा देते हुए ये आगे समाज में समाज निर्माण की भूमिका निभा पाते हैं या नहीं, या फिर इसी तरह से दिनहीन दुखी जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे सहयोगी अंकित कुमार सर, टिकेश्वर, रायपुर, छत्तीसगढ़।